बड़ी खबर बता दें आपको, हमास पर इजराइल का बड़ा खुलासा सामने आया है। इंडोनेशिया अस्पताल के पास सैन्य ठिकाना होने की खबर मिली है। हमास की खुफिया सुरंगों पर इजराइल का ये बड़ा दावा। अस्पताल के आसपास भूमिगत कमांड सेंटर हमास का मौजूद है, ये बड़ी बात कही गई है। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। 7 अक्टूबर के हमले का दरअसल एक और वीडियो सामने आ गया है। स्टेरोड पुलिस थाने पर हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां दर्जनों लड़ाकों ने थाने पर हमला किया था। ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको दर्जनों लड़ाके भागते हुए नजर आएंगे। अल कस्साम ब्रिगेड की ओर से यह हमला किया गया था। 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था, उसका एक और वीडियो अब सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली पकड़ मजबूत होती हुई नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ी आईडीएफ। गाजा मध्य में अल राशिद तक पहुंची आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। स्टेरोड पुलिस स्टेशन पर हमले का ये वीडियो है, जिनमें दर्जनों लड़ाकों ने थाने पर हमला किया था। ये तस्वीर आपके सामने। इजराइल के स्टेरोड इलाके में जहां पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, वहां अब जमीन समतल हो गई है। उस थाने की जगह से संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग के 31वें दिन हम इस वक्त गाजा बॉर्डर से महज 3 किलोमीटर अंदर इजरायली क्षेत्र में मौजूद है, जिसे सेड्रोड कहा जाता है। और ये 7 अक्टूबर को वो पहला इलाका है जहां पर हमला किया गया था। और जहां पर मैं खड़ा हूं, ये वही पुलिस स्टेशन है जिस पर हमला करके 58 पुलिसकर्मियों को हमास के लड़ाकों ने मार दिया था। वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर हमला है, आज की स्थिति क्या है वो भी दिखाऊंगा, और कल यानी 7 अक्टूबर के पहले स्थिति कैसी थी वो देख लीजिए। इस तरह की 3 मंजिला एक बड़ी इमारत जो पुलिस स्टेशन थी, वो इस जगह पर यानी इस बिल्डिंग के ठीक सामने इस एरिया में, जो अब खत्म हो चुकी है, जहां एक समतल जमीन आपको नजर आ रही है। इस पूरे एरिया में एक बड़ा पुलिस स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में अब आप देखेंगे अगर, तो यहां पर समतल जमीन चारों तरफ नजर आ रही है। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर 58 पुलिसकर्मी उस वक्त यहां पर मौजूद थे और इस इलाके की सुरक्षा में तैनात थे, क्योंकि इस इलाके के सामने यानी पुलिस स्टेशन के सामने के इलाके में एक बड़ा रिहायशी इलाका है, जिसकी सुरक्षा में ये पूरे जवान तैनात होते थे। और इस पूरे इलाके की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। हमास के लड़ाके फेंसिंग को तोड़कर बुलडोजर से अंदर दाखिल होते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से जो भी उनके सामने आया उनको मारते गिराते अंदर दाखिल हो जाते हैं। और उसके बाद सब कुछ बर्बाद करते हुए इस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और इस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लेते हैं। कब्जा जमाने के बाद ऊपर से ब्लास्ट किया जाता है, ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, और उसमें 58 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और उसके बाद ये पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन आप देखिए ये रिश्ते नाबूद हो जाता है। और अभी भी कैसे इस जगह को समतल किया जा रहा है, इसका जो बड़ा ब्लास्ट हुआ उसका असर साफ तौर पे सामने के घरों में भी आपको नजर आ सकता है। और यहां पर इजरायली झंडे, लोग उनका समर्थन करने के लिए, देखिए कैसे उनका समर्थन करने के लिए कैंडल जलाए हैं। 58 कैंडल्स हैं, फूल रखे गए हैं, झंडे लगाए गए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस पुलिस स्टेशन के मलबे को हटाए जाने का काम जारी है, खुदाई की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब यहां से सब कुछ हटाया जाए, क्योंकि दोबारा से कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन उस ब्लास्ट में कैसे पुलिस स्टेशन के बैरियर्स टूटे, कैसे आप वो सरिया आपको नजर आएंगे, सामने पुलिस स्टेशन का बोर्ड नजर आएगा और उसके पीछे पूरे का पूरा रिहायशी इलाका यहां पर आपको नजर आएगा। ये सब कुछ उस हमले में खत्म हो गया और 31वें दिन बाद अब सीधे का सीधा आपको मलबा भी यहां से हटा लिया गया है और सिर्फ जमीन नजर आ रही है। यहां पर दोबारा से इस एरिया में घुसने के लिए यहां पर पुलिस से परमिशन लेनी होती है। फिलहाल किसी का आने जाने पर मनाही है। इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, प्रेस पर्सनल्स के अलावा किसी को यहां आना अलाउड नहीं है, या फिर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे जुड़े हुए लोग यहां पर आ सकते हैं। पूरे का पूरा इलाका खाली है। फिलहाल घोस्ट विलेज जैसी सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है। और उसके बाद अब आगे के इलाके में
ऑपरेशन जारी है। गाजा की सीमा में आईडीएफ के लड़ाके दाखिल हो चुके हैं। लगभग 16 किलोमीटर के अंदर तक यह ऑपरेशन हो चुका है और जैसे जैसे जो लड़ाके सामने आते जा रहे हैं उनको खात्मा करते हुए, क्योंकि पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया था कि हम अब गाजा को जीत कर ही दम लेंगे, क्योंकि यह युद्ध उन पर थोपा गया था और जब तक जीत नहीं हो जाती है तब तक वो इस ऑपरेशन को आगे चलाते रहेंगे, आईडीएफ आगे बढ़ती रहेगी। कैमरा पर्सन गंगा के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, सेड्रोट, इजराइल।